हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इटली यूनिफिकेशन के बारे में और जानेंगे कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे या फिर जितने भी स्टेट्स थे उनका रोल क्या था, वो भी एक सिंपल से निमोनिक्स के साथ। और दोस्तों, आज का जो निमोनिक्स है ना, कुछ अलग वर्ड नहीं है, आपका इटली यूनिफिकेशन ही आपका निमोनिक्स है। पहले आप लोग इटली यूनिफिकेशन को एज अ हेडलाइन याद करते थे, फिर टॉपिक्स को कनेक्ट करने का कोशिश करते थे, मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि बस इटली यूनिफिकेशन के टर्म को ही याद करके उसको कैसे पूरे टॉपिक को याद किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, रिवाइज करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला क्या था कि इनिशिएशन हुआ था कैवर के द्वारा 1859 में। अगर हम लोग देखें तो सार्डिनिया पिडमोंट से, जो कि फ्रांस के साथ जीत के सार्डिनिया पिडमोंट को अपने अंडर मिलाया गया। फिर बाद में टू सिसिलीज को हम लोग देखें तो 1860 में गैरीबेल्डी और उसके रेड शर्ट जो आर्मी थे उसने साउथ के तरफ से इंक्लूडिंग अगर देखें तो नेपल्स और सिसिली को भी इसने अपने अंडर मिला के यूनिफिकेशन में अपना अहम रोल निभाया। फिर एनेक्सेशन ऑफ वेनेसिया को हम लोग देखें तो क्या होता है कि प्रसिया का जो सपोर्ट रहता है इटली को, या फिर बोल सकते हो कि प्रशिया अगेंस्ट चला गया था ऑस्ट्रिया के, तो इसके कारण क्या होता है ना कि वेनेशिया पे भी कंट्रोल हमारा हो चुका था। उसके बाद लॉस ऑफ पैपल कंट्रोल, जाहिर सी बात है कि जैसे ही फ्रेंच ट्रूप्स चले गए वहाँ से पैपल स्टेट्स से, तो आप लोग देखोगे कि रोम भी हमारा कैप्चर हो गया। ये फ्रेंच के जो ट्रूप्स थे या आर्मी थे क्यों चले गए थे? क्योंकि उन लोग का वॉर चल रहा था फ्रांस और प्रशिया का। फिर उसके बाद क्या होता है, तो 1871 में हम लोग देखते हैं कि यूनिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है, रोम बन जाता है कैपिटल और यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। यूनिफिकेशन बिगिन हो चुका था। कब बिगिन हुआ था? तो 1859 में ये यूनिफिकेशन का काम चालू हो चुका था, जो कि सिंगल सिंगल स्टेट्स को जो इटली के थे उनको अब मिला के इटली का यूनिफिकेशन करना था, एक बड़ा सा इटली साम्राज्य तैयार करना था। फिर बाद में देखते हैं कि नेपल्स और टू किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज को भी साउथ से मिला लिया गया। किसके द्वारा? तो गैरीबेल्डी के द्वारा। और इसके बावजूद ये सभी का इंटीग्रेशन किसको सौंप दिया जाता है? तो विक्टर इमैनुअल टू को, जो कि वहाँ के राजा थे। वो क्या कर रहे थे दोस्तों? तो प्रमोट कर रहे थे यूनिटी को। इसी के कारण गैरीबेल्डी ने उन्हें अपना साउदर्न पोर्शन हैंड ओवर कर दिया। फाइनल फेज में हम लोग देखें तो वेनेशिया और रोम को भी एनेक्स कर लिया जाता है। वेनेशिया को आप लोग देखोगे तो 1866 में और रोम को 1870 में मिला लिया जाता है। और अंत में जब रोम जब इटली के अंडर आता है तब जाके इटली का एक यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। फिर उसके बाद से देखते हैं कि इतना होने के बावजूद क्या यूरोप को भी इंस्पिरेशन मिलेगा? तो हाँ, जाहिर सी बात है, यूनिफिकेशन के बाद सभी को इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि इसी के इंस्पिरेशन के बावजूद हम लोग देखेंगे कि जर्मनी में भी एक अलग यूनिफिकेशन का बात आता है। या फिर हम लोग देखेंगे कि आगे चल के बाल्कन्स कंट्री का भी फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद से कैप्चर रोम, अगर हम लोग देखें तो 1870 में रोम को जब कैप्चर किया गया था, तो इसका आप लोग अच्छे से समझो तो फ्रांस ने अपने ट्रूप्स को वहां से हटा लिया। क्यों हटा लिया? क्योंकि फ्रांस का प्रशिया के साथ अपना इंटरनल वॉर चल रहा था। तो इस वॉर के कारण जैसे ही उसने ट्रूप्स को हटाया, तो हम लोगों ने देखा कि इटली ने भी उसको अपने अंडर मिला लिया। साउथ के पोर्शन में जो किंगडम ऑफ बोथ सिसिली या पैपल स्टेट्स थे, इन सभी में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा दोस्तों? तो गैरीबेल्डी का और उनके जो रेड शर्ट के जो वॉलंटियर्स थे उनका सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसके कारण गैरीबेल्डी ने उन स्टेट्स को अपने अंडर मिलाया। फिर टाइमलाइन क्या था दोस्तों यूनिफिकेशन का पूरा? तो 1859 से लेकर 1870 तक ये पूरा टाइमलाइन लग गया यूनिफिकेशन को कंप्लीट करने में। बाद में इटली यूनाइटेड कब होता है? जब हम लोग देखते हैं कि रोम उसके अंडर में मिल जाता है पूरा। रोम जैसे ही कंप्लीटली मिल जाता है तो यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद अपोजिशन बाय द पोप, जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो उस टाइम पे पोप थे, जो कि सेंटर में बिलोंग कर रहे थे, वो अपोज कर रहे थे कि इटली के कंट्रोल में ये नहीं जाना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा यूनिफिकेशन में और भी डिले होता गया। और बाद में हम लोग देखते हैं कि 1871 में इटली ने एक ऑफिशियली एक अपना फ्लैग लॉन्च कर दिया, और उस फ्लैग उसका एक देश का सिंबॉलिक मैसेज बन गया दोस्तों। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।